हिंदू तख्त एवं हिंदू सुरक्षा समिति द्वारा धर्मगुरु नियुक्त किए गए महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती आज श्री काली माता के दर्शन के सिलसिले में आज श्री काली माता के मंदिर पहुंचे और माथा टेका। उसके बाद श्री अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति और श्री हिंदू तख्त के प्रमुख श्री राजेश केहर जी और हिंदू तख्त के प्रमुख ब्रह्मानंद गिरी को आमंत्रित किया गया और केहर जी द्वारा संत महात्मा जी का सम्मान किया गया और उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गुरु जी, आज आप यहाँ पे दर्शन मात्र आए हो माता के मंदिर में और हिंदू सुरक्षा समिति के दफ्तर में भी आए हो, क्या कहना चाहोगे दोस्तों? पहली बात तो ये है, विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीम प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। पहली बात तो ये है कि जो 10 महाविद्या में काली माता है वो सबकी आदि है, सर्वस्व आदि काली। और मैं 10 बार तो इनका दर्शन किया हूँ और विशेष करके दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस की काली मेरी इष्ट है पहले से। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई माता काली का संकल्प है और ये लोग हरिद्वार आए और मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं पहले यही कहूँगा कि अपने संपूर्ण भारत में जितने भी तीर्थ हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, साधु ब्राह्मण गौ हैं, हमारे जो शासक रहे हैं उन शासकों ने और सनातन धर्म के अनुयायियों ने इनकी रक्षा की है। समय समय पर गुरुजन उसकी, संत जन उसकी प्रेरणा देते रहे हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है और शक्ति होती है तो अपने को बहुत सरलता से ये समझना है कि वर्तमान की शक्ति कहाँ है। वर्तमान की शक्ति कि मैं आपको बताऊं, 2013 में 1980 से मोदी जी और हम साथ रहे, तब से लेके अब तक 2013 में जब मैंने उनके नाम की घोषणा की थी प्रयागराज में, तो उस समय पर मैंने ये कहा था कि उनके भाई प्रहलाद मोदी को कम लोग जानते हैं, इनको सब जानते हैं। तो वर्तमान में जैसे महिषासुर के वध के समय सभी देवता महिषासुर को पराजित नहीं कर सके, तो अंत में वो सब देवता एकत्र हुए और अपने अपने अंदर जो शक्ति थी, राजसी, तामसी, सात्विकी, सब ने वो शक्ति एक जगह इकट्ठी की। सब ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, शुभकामना दी। वही तो दुर्गा बनी थी जिसने महिषासुर का वध किया। हमने कहा आज ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भारत के सनातन धर्म के धर्म रक्षकों के शुभ चिंतना का परिणाम है और सबकी मानसिकता, सबकी वृत्ति, सबका ओज उनमें निहित हो गया। ये हमारे हनुमान हो गए। अब ये हनुमान जो है हमारी शांति और सत्ता को, जैसे वहाँ सत्ता भी मिली और सीता भी मिली, ये हमारी वापस करेंगे। इस आशा से हमने पत्रकारों को बोला भाई हमने उनके नाम का वहाँ पर जो है परचम किया है, घोषणा कर दी नाम की। तो कहने का मतलब ये है, वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि शक्ति कहाँ है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चले हैं, शक्ति कहाँ है ये समझना होगा। इसके समझने के लिए बहुत बड़े कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसरों की ज़रूरत नहीं है। शक्ति इस समय पर कमल में,
मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सर्वथा जो है निर्मल है, अथवा मैं बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, वो आपके परिवार का और आपका अन्न धन का नुकसान नहीं करेंगे। वो नुकसान नहीं करेंगे, वो आपका अन्न धन का नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, इधर बैठने दो। वो अन्न धन का नुकसान नहीं करेंगे, आपको पीड़ित नहीं करेंगे। राजनीति तो चलती है सब जगह। तो इस समय हमारा तो एक ही कहना है कि भाई देखो, संघे शक्ति कलो युगे। अभी जो जैसे हनुमान जी में था, दुर्गा जी में था, अभी प्रजा के ऊपर संगठन का दायित्व तो आया है, और जब आया है तो हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए, एक जगह एकत्र होकर के और अपनी संघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। राम मंदिर भी जल्दी बनने जा रहा है, उसके बारे में क्या? राम मंदिर तो हम बना ही रहे हैं। राम मंदिर जल्दी बनने क्या जा रहा है? राम मंदिर के तो शिलान्यास किया हम लोगों ने। राम मंदिर के लिए तो हम कितने वर्षों से लड़ रहे हैं। राम मंदिर तो हो गया जी। राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर के लिए जब बलिदान आहुति होती थी तब हम लोगों ने दी है, अब तो उसका परिणाम आया है जी। राम मंदिर के लिए मैं राष्ट्रपति कोविंद के पास गया, राम कोविंद जी के पास गया, शिष्टमंडल लेके, और 2-3 बातें हुई। 15 मिनट का समय था। उन्होंने हमको कहा कि हम 7 लोग थे मुखिया, कि आपके पास तो बहुत जनशक्ति है, अब उपयोग न करो तो आपकी स्थिति, लेकिन बहुत बड़ी जनशक्ति है आपके पास। तो हमने कहा देखो, हमारी जनशक्ति हमारे पास है कि नहीं है, तो हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। उसको हर प्रकार से जो है, जैसे भी हो जाए, साम दाम दंड भेद से उसको नियंत्रण में लाना जाना चाहिए। तो हमारा तो यही कहना है। और दूसरी बात एक और है, हम हैं बाबा जी, हम रजिस्टर बंद कर चुके हैं। संन्यास का मतलब ये है कि आगे का रजिस्टर बंद, और हम चाहे लड़के मरेंगे, चाहे बीमारी से मरेंगे, चाहे प्रकृति के प्रकोप से मरेंगे, हमारा खाता बंद। नुकसान आप हिंदुओं का है, घर आपके उजड़ेंगे, माता बहनें आपकी अपमानित होगी, भाई का बद्ध आपका होगा, मंदिर आपके तोड़े जाएंगे, आपके ख़त्म किए जाएंगे। हमारा क्या, हम तो बाबा जी हैं, समझ गए कि नहीं? लेकिन कर्तव्य है, हम रहते हैं, हमको किसी का बुरा नहीं करना, हमको तो नियंत्रण करना, हमारा धर्म नियंत्रण करता। अग्निदा गर्दश्चैव शस्त्रपाणि धनापहा क्षेत्रदारा हरश्चैव सड़ेते आततायिनः आततायिनम आयांतम दृष्ट्वा हन्यादेव अविचारयन शस्त्रम द्विजातिभिर्ग्राह्यम यत्र धर्मोपरुद्यते। नर नारायण तपस्या कर रहे थे, पर शस्त्र उन्होंने टांगे हुए थे पेड़ पे, कि संभव है कोई दिक्कत भी पैदा कर सकता है। विश्वामित्र क्यों ले गए थे राम लक्ष्मण को? क्यों ले गए थे विश्वामित्र? व्यवस्था के लिए ले गए थे, कि हम किसी पर जाकर के आक्रमण नहीं करेंगे, पर जो हम पर आक्रमण करेंगे उसको रक्षा की क्या व्यवस्था है? अग्निदाह, किसी के घर में आग लगाने वाला, अग्निदाह जहर देने वाला, अग्निदाह गर्दश्चैव शस्त्र पाणी मारने के लिए शस्त्र लेकर के आ रहा है अपने स्वार्थ के लिए, स्त्री का अपहरण कर रहा है, संपत्ति का अपहरण कर रहा है, ये आतताई। और मनुस्मृति में कहा है आततायिनम आयंतम दृष्ट्वा हन्यादेव विचारयन। आतताई जब आता है, इतना नुकसान करने वाला, अग्निदा गर्दा शस्त्र पाणी और स्त्री का अपहरण करने वाला, भूमि का अपहरण कर वो कब्जा करने वाला, वो आतताई। आततायनम आयंतम दृष्ट्वा हन्यादेव विचारेन। और दूसरी बात उसमें भी ये कही कि शस्त्रम द्विजातिभिर्ग्राह्यम यत्र धर्मोपरुध्यते। अब इस प्रकार से अगर हम अपने को अलग अलग परिभाषित करेंगे, जो नहीं है वो परिभाषित करने जाएंगे कि हम अलग हैं, जैन अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, सिख अलग हैं, हिंदू अलग है, जबकि इन बातों के हजारों प्रमाण हम दे सकते हैं कि अलग कहीं नहीं, एक है सब।
और सबको मिल करके यहाँ की रक्षा करनी चाहिए। ये धर्म रक्षा का काम है, ये किसी के ऊपर जो है अत्याचार का काम नहीं हमारा। दूसरी बात एक और है, हमारा जो धर्म ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੱਗੀ ਸਵੀਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਫਲੇਵਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜੱਗੀ ਸਵੀਟਸ ਐਪ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਓ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੇਸਟੀ ਖਾਣਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਾਓ 10% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਆਰਡਰ ਤੇ है ना कमाल। हुणे डाउनलोड करो जग्गी स्वीट्स ऐप अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर तो। हम उस धर्म के लोग हैं जहाँ का भगवान काशी में रहता है, लेकिन नाथ वो ऑल वर्ल्ड का, विश्व का नाथ है। हम उस धर्म के अनुयायी हैं जिस धर्म का सूर्य अरुणाचल से उदय होता है, लेकिन विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशु विजद भद्रम तन्नाशु। हम उस देश के लोग हैं कि जहाँ की भगवती, चाहे वो वैष्णव देवी है, चाहे वो अम्बा देवी है, चाहे मनसा है, चंडी है, एनीबॉडी कोई भी है, लेकिन वो विश्व की विश्वेश्वरी तुम परिपाही विश्व। और हमारे यहाँ का जो संत है वो संत विश्व गुरु है। और मैं बुद्धिजीवियों का आह्वान करता हूँ, चैलेंज नहीं करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप पूरे विश्व को खोद लीजिए। आज अगर हमारे सनातन धर्म के प्रतीक वहाँ नहीं मिलेंगे तो हम आपके सामने जो है नतमस्तक हो जाएंगे। ऑल वर्ल्ड, केवल काशी नहीं, केवल अयोध्या नहीं, केवल मथुरा नहीं, आज आप ऑल वर्ल्ड को खोद करके देख लीजिए और मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं, जहाँ खुदाई हो रही वहाँ मिल रहे हैं। हम केवल इन स्थानों की बात नहीं करते जो भारत में, ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमने रिसर्च की है, उसकी हमने उसका अध्ययन किया है। सर्वत्र हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ही फैला हुआ अनादिकाल से, और नासा ने स्वीकार किया है, नासा ने, और ये अपना जो इसरो है उसने स्वीकार किया है। उसने स्वीकार किया है कि मानव कल्याण, मानव उत्थान, मानव संस्कृति का सबसे ओल्ड ग्रंथ ऋग्वेद है, ऑल ग्रंथ ऋग्वेद है। पर हम सबसे एक अपील करते हैं कि जो भाई हमसे 5 बरस पहले अलग हुए, 10 बरस, 500 बरस पहले हुए, 10,000 बरस पहले हुए, या 5,000 बरस पहले हुए, या 10,000, उनको ये देखना चाहिए हम उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं, पर वो हमारा अपमान नहीं करें, हमारे देव देवताओं का अपमान नहीं करें। ठीक है जी। बताऊँ आपको कि आज समय वो आ गया है कि प्रजा के रक्षण में राजा का मुख्य कर्तव्य था। वो जब निर्बल हुआ तो परशुराम जी आए, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को जो है आंख दिखा करके रास्ते पे लाया। परशुराम जी के जाने पे हमारे बढ़िया राजा अग्रसेन ने जो है इस देश की रक्षा की है। उसके बाद में हमारे राजा चित्रसेन ने इसकी रक्षा की है। और 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने नागा फौज के द्वारा जो आप अयोध्या जा सकते हैं, और आपने आज मंदिर शुरू किया है, काशी जा सकते हैं। जाने लायक गदर तो बहुत हुई, लेकिन जाने लायक जो है इन्हीं महापुरुषों के जो है पुरुषार्थ शंकराचार्य जी के अखाड़ा इन्होंने किया है। चित्रसेन के बाद में शस्त्रम द्विजाति विग्राह्यम यत्र धर्मोपरुध्यते, जहाँ धर्म का अवरुद्ध होता हो, धर्म अवरुद्ध होता हो, धर्म में बाधा पड़ती हो, तो ब्राह्मण को, साधु को भी शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये देखो ना हमारे बाबा जी, अच्छा लगा बाबा जी। और फिर तुझे एक बात बताइए, आपके देवी देवता पागल हैं कि इतने अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं? हर देवता इतना अस्त्र शस्त्र लेके चलता है। अभी जिन भालाओं के माध्यम से युद्ध हुआ था हमारा, आज वही तो स्नान करते हैं, उन्हीं को स्नान मिलता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है, वो सब हो कुछ। इसलिए अभी दूसरी बात, एक बात और है, वो बात ये है कि आप सड़क पे उतर करके आंदोलन न करिए, रैली मत करिए, पर जो आपके पर्व बनते हैं उन पर्वों को आप हाईलाइट किए। अभी बहुत अच्छा लगा जब कांवड़ चल रही थी तो
तो हर कांवड़ी के हाथ में तिरंगा था। तिरंगा मानी कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। भारत भूमि, जिस भूमि पर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, मरने के बाद भी 6 फुट और जगह लंबा पड़ के उसमें हम उसको कब्जा करेंगे, वो भारत भूमि, वो भारत माता जिसका आप गेहूँ खा रहे हैं, चना खा रहे, दूध खा रहे, गाय का दूध, भैंस का दूध पी रहे हो, वो क्या भारत माता उनकी नहीं हो सकती? पर ये अनादिकाल से रहा है। अपने को विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि इस रेखा को कैसे ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा ये रेखा जो है ना, ये है 6 फुट की, 6 इंच की, तुम यहाँ 12 फुट की कर दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक है। और एक बात और है, किसी भी प्रकार से जो हिंदू अपने से बाहर जा रहा है ना, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो हिंदू जो भी हाँ जी प्रधान जी, अज गुरु जी आए हैं और काफ़ी जी वार्तालाप आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। गुरु जी ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਧਰਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਂਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੱਗੀ ਸਵੀਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਫਲੇਵਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜੱਗੀ ਸਵੀਟਸ ਐਪ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਓ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੇਸਟੀ ਖਾਣਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਾਓ 10% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ। ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜੱਗੀ ਸਵੀਟਸ ਐਪ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। हाँ जी गुरु जी, अज गुरु जी आए हैं और गलबात हुई है, थोड़ा जिहा इस बारे विस्तारपूर्वक ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਈ ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਲਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮੋਰ ਸੰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਸਟੈਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਿ ਦੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਣਟੁੱਟਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੈ ਬਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ, ਕभी ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਕभी ਸ਼ਸਤਰ ਸੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੋ ਸਭ ਸੇ ਉੱਤਮ ਜਾਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤੇ ਤਤਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਸਰਮੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਆ, ਚਪਟੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਦੋਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਮਹਾਕਾਲ।